नहीं देखिए, मैं कतन मैंने ये नहीं कहा खुदा न खास्ता कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है या कोई मैन्युफैक्चर की है किसी ने। मैं सिर्फ ज़मीनी हकायक बता रहा हूँ कि अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, ये इतने ये लोग रेलेवेंट हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं कंपेन करने दी जा रही। आप गुज़िश्ता रोज़ ही गए थे मियाँ साहब अपने हल्के में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनके मुकाबले में वहाँ पे खड़ी हैं। एक भी आप फ्लैक्स या पोस्टर मुझे दिखा दें जो पीटीआई का वहाँ पे लगा हो। रात को लगता है सुबह आके कोई उतार देता है, सुबह लगता है रात को कोई आके उतार देता है। किसी को इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी जा रही। देखिए, इससे अच्छा और कौन सा तरीका होगा कि अगर आप पॉपुलर भी हैं तो आप उनको एक जमहूरी मैदान के अंदर ऐसी शिकस्त दें और उनकी जमात को फारिग करें। आप उनको मजलूम क्यों बना रहे हैं? तो मजलूम इसलिए बना रहे हैं कि तमाम तर आपकी इंतजामिया की मदद के बावजूद आपको भी पता है कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है ही नहीं है। और ये रियलिटी में आपकी रियलिटी से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब को एक मसनूई तरीके से सारे अमल से बाहर रखा हुआ है। ना वो आईनी है, ना वो जो है जमहूरी है वो तरीका, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। अच्छा जी, अब अतर भाई आपके लिए मेरे कुछ सीधा सीधा सवाल आता है, उसके बाद डिटेल भी बात कर लेंगे। शुरू में मैंने एक बात कही थी कि आपको ये दोबारा पुराना पाकिस्तान नज़र आ रहा है जिसके अंदर PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब की दफ़ा क्योंकि इकट्ठे इतने बैठ चुके हैं PDM की गवर्नमेंट में या इमरान खान की मुखालफत में, तो मुखालफत भी एक दूसरे की, मैं अगर ज़ाती राय दूँ तो मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है जेन्युइन मुखालफत नहीं लग रही और आवाम को भी नहीं लग रही होगी। लग रहा है कि दोनों आपस में वोट लेने के लिए एक दूसरे को ऐवी ऊपर ऊपर से सियासी दुश्मन तराजी कर रहे हैं, अंदर से एक है और मौका मिलेगा तो कोalition गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? पहला सवाल तो ये। देखिए, ऑब्वियसली अभी माजी करीब में ही अगर ये इत्तेहादी थे तो दोबारा भी इत्तेहादी बन सकते हैं। बिलावल साहब उसी गवर्नमेंट में वजीर खारजा थे, आज जिस गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये तो इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये यकीनन दोबारा भी इकट्ठे बैठ सकते हैं। और दूसरा जो PTI के आज़ाद लोगों की बात हो रही है, सियासी तौर पर सबको पता है कि ग्राउंड पर सबसे रेलिवेंट जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वोटर उसी का है, उसका वोटर बेआसरा नहीं है। असल में मसला ये है कि जो सियासी लोग जो बेआसरा हुए हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ माइल किया जाए। और अभी भी ग्राउंड के ऊपर सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑल्दो कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, उस तरीके से उनको कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद उनका वोट बैंक जो है वो ग्राउंड पे अभी भी सॉलिड चंक्स के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, मैं ये छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें वो सियासी जमातें जिन्होंने मसलसल 3 साल जो है अपोजिशन और मुखालफत सिर्फ इमरान खान की अहलिया को टारगेट करके किया। बिलावल साहब ने क्या बयान दिया, मैं एक एक बयान की आपको यहां पे तफसीलात बता सकता हूं। और गुज़िश्ता रोज़ जो फिर हमने देखा, एक और क्लिप आया, जहांगीर तरीन साहब ने बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात की। वो जमातें अगर ये कहें कि जी ज़ुबान आके इमरान खान ने ख़राब कर दी थी, इनकी जिनकी पूरी सियासत जो है वो 2-3 ख्वातीन को टारगेट करने के ऊपर गुजरी है, तो मेरे ख्याल में सारी जमातों ने इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन चीज़ों को इस नहज पे नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि सियासत के अंदर इख्तलाफ ज़रूर हो, कारकर्दगी पे इख्तलाफ हो। अगर आपने इमरान खान के निकाह, इमरान खान की अहलिया के साबिक शोहर से ही आगे ना सियासत ना सहाफ़त लेके जानी है और फिर आपने ये आके लेक्चर देना है कि जी उसने ज़ुबान ख़राब कर दी, तो फिर इस तरह तो आप अवामी शऊर के तौहीन नहीं कर सकते ना। फिर लोग आगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अतर साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त इमरान खान दूर दूर तक कहीं नहीं है, एटलीस्ट इस इलेक्शन तक नहीं है। राइटली और रॉन्गली, मैं इस वक्त इखलाकियात में नहीं पढ़ रहा गया है बड़ा बुरा हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया। फैक्ट्स पे बात हो रही है, वो नहीं है। ये इलेक्शन उनसे ले लिया गया है, ठीक है सर। और उनकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ही है ना, उसकी वजह से उनकी पार्टी की भी स्टैंडिंग कहीं नहीं है। उसके बावजूद आप मुझे कह रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर ही जितने सर्वेज आ रहे हैं, जिसमें हालांकि मुझे नहीं पता ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, मुझे नहीं पता, मैं अभी कह दूं कि जी बड़े सच्चे। इसमें पंजाब में भी नून लीग मकबूल तरीन जमात बन गई, पाकिस्तान में भी नून लीग मकबूल तरीन हो गई। अगरचे ब्लूमबर्ग ने आज भी इमरान खान को ही पॉपुलर तरीन कहा है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, लेकिन जो पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं अतर साहब नवाज शरीफ साहब की अचानक दिखाई जा रही है, ये आपके नज़दीक जो है मैन्युफैक्चर्ड है, ये रियलिटी बेस है। और आप क्यों कह रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड है? क्योंकि जब जिस पार्टी को जो मुकाबले पे तहरीक-ए-इंसाफ, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है, ना उसकी लीडरशिप का, ना उसका इंतखाबी निशान, ना उसको आप खुद बता रहे कंपेन। तो फिर अगर नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो ताज्जुब क्यों है इस बात पे? बढ़ गई होगी।
नहीं देखिए, मैं कतन मैंने ये नहीं कहा खुदा न खास्ता कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है या कोई मैन्युफैक्चर की है किसी ने। मैं सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि अगर इतनी पॉपुलैरिटी है, ये लोग रेलेवेंट हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं कंपेन करने दी जा रही। आप गुज़िश्ता रोज़ ही गए थे मियाँ साहब अपने हल्के में, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनके मुकाबले में वहाँ पे खड़ी हैं। एक भी आप फ्लैक्स या पोस्टर मुझे दिखा दें जो पीटीआई का वहाँ पे लगा हो। रात को लगता है सुबह आके कोई उतार देता है, सुबह लगता है रात को कोई आके उतार देता है। किसी को इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी जा रही। देखिए, इससे अच्छा और कौन सा तरीका होगा कि अगर आप पॉपुलर भी हैं तो आप उनको एक जमहूरी मैदान के अंदर ऐसी शिकस्त दें और उनकी जमात को फारिग करें। आप उनको मजलूम क्यों बना रहे हैं? तो मजलूम इसलिए बना रहे हैं कि तमाम तर आपकी इंतजामिया की मदद के बावजूद आपको भी पता है कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है ही नहीं है। और ये रियलिटी में आपकी रियलिटी से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब को एक मसनूई तरीके से सारे अमल से बाहर रखा हुआ है। ना वो आईनी है, ना वो जो है जमहूरी है वो तरीका, लेकिन हकीकत यही है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। राइट। परवेश साहिबा, पंजाब में इलेक्शन लड़ा जाता है, पंजाब में इस वक्त नून लीग पॉपुलर तरीन है। आप नवाज शरीफ पे जितने भी हमले कर लें, अगली हुकूमत ब्लूमबर्ग को भी नवाज शरीफ साहब की बनती नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग तो देखिए पता नहीं किस दुनिया के किस हिस्से में और किस दारुल हुकूमत में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा ब्लूमबर्ग तो वो है जो आपकी रोडों पे है, आवाम। और मुझे इल्म नहीं कि कौन से सर्वेज़ हैं और कितने क्रेडिबल सर्वेज़ हैं। ये सर्वे की रिवायत हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में एक आध इलेक्शन पहले से ही शुरू हुई है, वरना तो यहाँ कभी सर्वे नहीं होता था। और फिर भी आप बता सकते थे कि किसकी हवा है, आम आदमी बता सकता था। लिहाजा मैं सर्वे से बात नहीं करती। सर्वे कुछ भी कहें, सर्वे तो रोज़ कोई ना कोई ट्विटर पे भी डाल देता है। आज आपका भी चल रहा था सर्वे, मैं देख रही थी दुनिया न्यूज़ का। उस वो आपने अगर देखा उसमें जब तक मैंने देखा तो बिल्कुल नेक टू नेक था। लेकिन बात यह है कि इसको करेक्ट कर दो तो ब्लूमबर्ग का अपना सर्वे नहीं है, वो उन्होंने गैलप के पाकिस्तान के सर्वे की बेस पर बात बताएं ना। अब ये गैलप लेकिन उसको पेंट ऐसे किया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग ने इसको रेफरेंस लिया। हाँ जी, हाँ वो तो गैलप की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये देखिए, ये तो 8 फरवरी को सबको समझ आ जाएगी ये क्या होना है। कुछ हद तक तो हमें खैर समझ सबको है ही, लेकिन जिस दिन सामने मकबूलियत आ जाएगी बात। इमरान खान टफ टाइम देंगे आप दोनों को, आप उनकी पार्टी इवन एज आजाद कैंडिडेट? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो ऑनेस्ट एनालिसिस एज अ पॉलिटिकल वर्कर। देखिए, मुझे इल्म नहीं कि वहाँ उनका कितना वोटर निकलेगा, कितना उनका वोटर इस वक्त मोटिवेटेड है या नहीं मोटिवेटेड। और ये बड़ा अहम सवाल है। ये तो वोटर पे डिपेंड करता है। तो इस वक्त मैं इस पर कोई, लेकिन अगर निकल आया तो मुकाबला होगा, तो वो अपने देखिए मुकाबला अच्छा है, टफ होना चाहिए। क्यों हम चाहते हैं कि हमारे मुकाबले से जो है वो गलियां हमारी बिल्कुल सूनी हो जाएं, उसमें एक बंदा फिरता रहे? ये तो नहीं हो सकता। हर सियासी बंदे को चाहिए मुकाबला टफ है तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। आज अगर मियाँ साहब लड़काना आते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि लड़काना हमारी जागीर है, आप यहाँ नहीं आ सकते? नहीं कह सकते। मियाँ साहब कहीं से भी आए, लड़ें इलेक्शन, सिंध से लड़ें, बलूचिस्तान से लड़ें। अगर आज बिलावल साहब लाहौर आए हैं, अब देखिए सारी तोपों का रुख उनकी तरफ करिए। भाई पूरा पंजाब है और सूबे हैं पाकिस्तान के, वहाँ आप जा नहीं रही। एक हल्के के ऊपर आप इतनी बयानबाजी, दर्जा चहारम, आप चाहती है सीट एडजस्टमेंट हो जाए वहाँ पे? नहीं, दर्जा चहारम के लीडरों से क्यों करें? एक सवाल है, अगर यहाँ कुछ है ही नहीं आपकी। वैसे नून लीग तो आपको बड़ा अच्छा बर्ताव किया तो जवाब दे नहीं रहे, बल्कि बिलावल साहब का नाम है उनकी जो दर्जा चहारम की लीडरशिप सारी तो लगी इधर हुई है। खुद वो ऊपर वाले जवाब नहीं देते नीचे। हमें नहीं पता है काम कैसे होता है। बल्कि कुछ ऐसी बातें जिसको ना होती तो अच्छा है, ना मुझे जवाब देना पड़े ना उनको कुछ कहना पड़े, लेकिन वो कह रहे हैं। आप देख लिए ख्वाजा साद रफीक की ट्वीट्स देखिए, सिंध पंजाब, सिंध वर्सेस पंजाब। मतलब ये सियासत है, इसको हमें सूबाइयत का रंग क्यों दें? आज मियाँ साहब चले जाएं सिंध में कहीं भी, किसी को हक नहीं उन्हें उन पे उंगली उठाने का। आप देख लीजिए एहसन इकबाल साहब, आप देख लें, और एक लंबी लाइन है उनकी, बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो भी इंतहाई जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं बदतहजीबी की जो शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कहा हमारा हक है मियाँ साहब की सियासत पे बात करें, हम मियाँ साहब की पॉलिसी से बात करें। ज़ातियात में मैं नहीं समझती बिलावल साहब ने आज तक या किसी ने या मैंने भी इवन आपके कितने शोज किए हैं, मैंने कितने गरम शोज हमने किए हैं, किसी दिन भी मैंने इमरान खान की जातियात पे कोई बात नहीं की। मेरा हक नहीं है और ना कोई भी नहीं, मुझे इल्म नहीं इस बात का, ना मैं समझती हूँ ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने एक दफ़ा जो मैं समझती हूँ थोड़ा सा लाइन से बाहर होके अगर कभी बात की तो उस दिन की जिस दिन उन्होंने मरियम नवाज के हक में उठ के असेंबली में बात की, उस वक्त तो उनकी पार्टी खामोश थी, वो तो बदतहजीबी नहीं लगी उन्हें। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ज़रा खेलने दें एक दूसरे को। सूबे किसी की जागीर नहीं, ना पंजाब किसी की जागीर है, ना कोई और सूबा किसी की जागीर है। आमिर भाई,
ये जो जितने सर्वेज आ रहे हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है या ये बस करवाए जा रहे हैं ताकि जब नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी जीते तो कहें देखें जी पहले ही सर्वे में हवा तो बन चुकी हुई थी, चाहे हवा है या नहीं है नून लीग की उतनी जितनी बनाई जा रही है। कामरान साहब, जितने सर्वेज आते हैं जी जी, ये जिस पार्टी के हक में आते हैं वो कहते हैं ठीक है, और जिसके खिलाफ आते हैं वो कहते हैं जाली, और एक ही इदारे को सही भी कह देते हैं, गलत भी कह देते हैं। जिस गैलप को कह रहे हैं, क्या वो इश्तिहार छपा है ब्लूमबर्ग में? ब्लूमबर्ग छोटा बच्चा है, वो रोटी को चोची कहता है, वो क्यों छाप रहा है उसे? आईपोर का आज सर्वे आया है, वो 45-35 की बात कर रहा है। जो भी सर्वे आ रहे हैं वो पीएमएलएन को इसलिए आगे दे रहे हैं कि जब एक जिसके साथ मुकाबला है वो पार्टी मैदान में अपने नाम से मौजूद नहीं है, और वो मौजूद इसलिए नहीं है कि उसे कोई नवाज शरीफ की फरमाइश पे हटाया गया है। वो 9 मई का मसला है, सीधा सीधा सा स्टेट के साथ मसला है। आप और हम 10 दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं, और अब भी वो कहते हैं 19 महीने हो गए मुझे जवाब नहीं आ रहा। आपके ख्याल में वो आपको और मुझे और नवाज शरीफ और जरदारी साहब को कॉल कर रहे हैं कि मेरे साथ बैठ जाओ? वो गेट नंबर 4 की बात करते हैं, वो लाड प्यार मांगते हैं दोबारा। तो भाई सियासतदानों के साथ होती है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको अपना रास्ता पॉलिटिकली निकालना है। जैसे मैं पहले कह रहा था, नवाज शरीफ को नहीं पता था धरना कौन करा रहा है, आज सारी बातें सामने आ गई। वो किन के पास गया था? वो गया था सियासतदानों के पास। पीएम हाउस में रोजाना मीटिंग होती थी और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता था, जहां सारे लोग बैठ के बात करते थे कि एक पॉलिटिकली जवाब दिया जाए जो धरना एक एस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की मिली भगत से आया है, कि वहां पे किसी को छेड़ना भी नहीं। जिस तरह अब माजी करीब की अदलिया ने 2-2 दर्जन भर जमानतें दी गई, 4-4 दिन वो वेट करते रहे, 2-2 घंटे वो हाई कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे। खान साहब 4 घंटे बैठे रहे और जजेस वेट कर रहे हैं कि वो गेट पे चुके नारे लग रहे हैं, वो अंदर आएंगे तो फिर हम जमानत देंगे। क्या ये सब ने हमने आपने नहीं देखा? अब जब वो बातें नहीं रही, एक चीज क्लियर है कि अब आपको अगर सियासी स्पेस लेनी है, मुझे नहीं पता, ये पीपल्स पार्टी भी 17 सीटों पे गई थी, ये मुस्लिम लीग नून भी गई थी, पीटीआई कहां पहुंचेगी? कितने लोग आखिर में एंड पे इनके पास 8 फरवरी के बाद जीतने वाले पीटीआई को ही ज्वाइन करेंगे?